फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। जो आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है बैंक में, एक पोस्ट जिसका अभी रिक्रूटमेंट हो रहा है और इसका इंटरव्यू की डेट अनाउंस होने वाली है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने वीडियो प्रिपेयर कर रखी है। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एज ए कैंडिडेट आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की क्या क्या रोल्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। आपको पता होगा कि बैंकिंग में एक जो नॉर्मल क्रेडिट ऑफिसर होता है उसकी एक एग्जिस्टिंग पोस्ट है जिसको हम पीओ बोलते हैं, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है। पीओ स्केल 1 ऑफिसर या स्केल 2 ऑफिसर जो रहते हैं क्रेडिट ऑफिसर, तो वो तो पहले से ही है। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? इसलिए ज़रूरत है, आपको पता होगा इंडिया में ऑलमोस्ट above 70% of the population is directly or indirectly involved in the agriculture sector और most of the branches are of rural। आप कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक देख लीजिए, उनकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं वो रूरल एरिया में ही है। रूरल एरिया ही इंडिया की एक बैकबोन है। मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर और या उससे अलाइड जो सेक्टर होते हैं, आपका फिशरीज हो गया, पोल्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, तो उसमें एंगेज रहते हैं। तो वहाँ के फार्मर्स को जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करने के लिए या उसके काम को और फैसिलिटेट करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट किया जाता है बैंकों के द्वारा। तो यहाँ पे बात आती है कि इनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। मेन जो इसका काम है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एओ, वो क्या है? टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। जो एग्रीकल्चर का क्रेडिट पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाना। ठीक है, अब एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की भी बात जरूर आएगी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या है, यहाँ पे जो आरबीआई का प्रायोरिटी सेक्टर का मास्टर सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग 40% ऑफ द एएनबीसी आपका प्रायोरिटी सेक्टर में होना चाहिए। जितना भी बैंक लोन दे रहा है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि बैंक जितना भी लोन दे रहा है, उनका जितना भी क्रेडिट हो रहा है, तो उसमें से 40% उनको प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। और इसमें से अगर हम बात कर लें तो 18% आपका ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर को देना पड़ता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि आपका मान लीजिए केसीसी लोन है, या आपका फिशरीज़ का लोन है, पोल्ट्री का लोन है, या एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, मशरूम फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, या ट्रैक्टर लोन, इरिगेशन लोन। तो ये सारे लोन जितने भी होंगे, मिनिमम 18% तो बैंकों को इस सेक्टर में देना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर? तो इनका जितना भी अपना टेक्निकल नॉलेज है उसको वो यूज़ करके, जितना उनके पास प्रपोजल आता है बैंक में, जो फार्मर्स लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसको एसेस करना है कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट वाइबल है कि नहीं है, इसको देखना, उसके टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है कि नहीं। मान लीजिए किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया है किसी क्रॉप के लिए, बनाना क्रॉप के लिए वो ले रहा है केसीसी। अब मान लीजिए एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो क्रॉप सूटेबल नहीं है, वहाँ पे उसकी ग्रोइंग नहीं हो रही है, या वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ की सॉइल है वो फेवरेबल नहीं है, तो क्या वहाँ पे बनाना का फार्मिंग हो पाएगा? अगर वहाँ फिजिबल नहीं है तो वही चीज़ को एसेस करने के लिए ही यहाँ पे जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है इसको रिक्रूट किया जाता है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं नाबार्ड के द्वारा, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, जो वेटनरी के डिपार्टमेंट होते हैं, वेटनरी ऑफिसर होते हैं, इनके साथ अलाइन होके उनसे डिस्कशन करके यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है उसको एसेस करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ यहाँ पे इसकी जॉब होती है। इसके साथ साथ किसान गोष्ठी करना, ये इम्पोर्टेंट है, किसान मेला या किसान गोष्ठी। एंड जो मान लें किसान गोष्ठी या क्रेडिट कैंप भी बोल सकते हैं इसको, क्रेडिट कैंप, तो इसको ऑर्गेनाइज कराना रूरल एरिया में, तो ये भी उसका एक रोल है। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए, ब्लॉक हो गया आपका, फिशरीज़ का डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन का डिपार्टमेंट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी का जो ऑफिस है वो हो गया, या डिस्ट्रिक्ट का जो इंडस्ट्रियल सेंटर है डीआईसी ऑफिस हो गया। तो ऐसे करके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे यहाँ पे अलाइन होना, या जितने भी नई स्कीम आई हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, या जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल फार्मर हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड हैं, उनको आइडेंटिफाई करना किसी एरिया में कि कौन कौन से फार्मर हैं जिनको लोन दिया जा सकता है, जिनको फाइनेंस की ज़रूरत है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, ये भी एक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एक जॉब है। ठीक,
अब इसके साथ साथ आपने सुना होगा फाइनेंसिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो एसएचजीज होते हैं, स्वयं सहायता समूह, इनको भी लोन प्रोवाइड करना, जिसको इसके 5 रूल हैं उसको देखना कि ये रूल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपको 5 रूल नहीं पता है, एसएचजी के बारे में नहीं पता है, तो हमारी जो डे एनआरएलएम वाली वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से आप आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो एसएचजी को फाइनेंस करना, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं या कौन कौन से चीज़ों के लिए लोन दिया जाता है। क्रॉप लोन, ठीक है, क्रॉप लोन हो गया, पोल्ट्री लोन, आपका डेयरी लोन, फिशरीज का लोन, फार्म इम्प्लीमेंट्स का लोन, आपका पॉली हाउस का लोन हो गया, आपका जो सोलर पैनल का लोन हो गया, इसके साथ साथ आपका मशरूम हो गया, एसएचजी, जेएलजी, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, एफपीओस को भी लोन दिया जाता है। इसके साथ साथ आपका फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो लोन होते हैं, ACABC यानी कि आपका एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, इसके लिए भी लोन दिया जाता है। तो ये जितने भी प्रपोजल्स आते हैं बैंक में, जितने भी प्रपोजल होंगे ये, तो उनको एसेस करना, उनकी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को देखना कि ये प्रोजेक्ट वाइबल है कि नहीं है, फार्मर इसको कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फार्मर के पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, तो इन चीज़ों को देखना। तो ये एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो केसीसी लोन होता है या कोई और लोन होता है, उसमें जैसे बीमा कराया जाता है, फसल बीमा जो किया करवाया जाता है, और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है केसीसी में या कोई अदर लोन है, तो इसमें बैंक को सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको असिस्ट करना, उनको गाइड करना कि कैसे इंटरेस्ट सबवेंशन लिया जाता है, कैसे फसल बीमा का जो फार्मर का है उसको बेनिफिट देना है, तो ऐसे कुछ काम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्रीकल्चर ऑफिसर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं। इसके साथ साथ जो लोन का प्रपोजल आता है उसको अप्रेजल करना, अप्रेजल मीन्स उसको प्रोसेस करना, उसको रिकमेंड करना, लोन की विज़िट करना, जिसने अप्लाई किया है उसके जो फील्ड विज़िट करते हैं वो प्री इंस्पेक्शन विज़िट बोलते हैं इसको, प्री इंस्पेक्शन विज़िट करना, एज वेल एज जब लोन मिल जाता है, डिसबर्स हो जाता है लोन, फार्मर्स के पास उसको पैसा मिल जाता है, उसके बाद उसका एंड यूज़ वेरिफिकेशन। अब लोन तो ले लिया है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो उसने लोन लिया है उसका डाइवर्जन कर दे, जो पैसा उसको जिस काम के लिए मिला है उस पर न लगा के वो किसी और काम में लगा रहा हो, तो उसका भी यहाँ पे एंड यूज़ वेरिफिकेशन किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के द्वारा। तो ये कुछ यहाँ पे जो AFO है उसके काम है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने सारे डिस्कस किए हैं मोटा मोटी, और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक ओवरथ्रू देख सकते हैं। पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो रिक्रूट करने का है वो है टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर क्रेडिट पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। तो मेन चीज़ तो यही है, बाकी चीज़ें आपकी ये यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दी हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।